ओडिशा से जम्मू पहुंच रही बीएसएफ की 2 बटालियन सांबा और जम्मू पंजाब सीमा के पास की जाएंगी तैनात। रियासी और किश्तवाड़ में भी हो सकती तैनाती। 2000 से अधिक जवानों को दी गई अहम जिम्मेदारी। जिला पुंछ में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। एलओसी पर चप्पे चप्पे पर की जा रही तलाशी। सलोत्री से लेकर मगनाड़ तक एक्शन में सुरक्षा बल। 4 से 5 संदिग्धों की मूवमेंट देखने पर चल रहा अभियान। श्री बुढ़ामनाथ जी की यात्रा की तैयारियां जोरों पर। यहां पर हो रही तैयारियां। 7 अगस्त को पुंछ पहुंचेंगे देश भर से श्रद्धालु। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के हवाले से, जहां पर कि जम्मू सूबे में अगले हफ्ते बीएसएफ की 2 अतिरिक्त बटालियन जो है वो तैनात कर दी जाएंगी और ये दोनों बटालियन ओडिशा से जम्मू के लिए रवाना हो चुकी है। इन दोनों बटालियन में 2000 से अधिक जवान शामिल है, जिन्हें कि सांबा और साथ ही साथ जम्मू पंजाब सीमा पर और इसके आसपास के इलाकों में तैनात किया जाना है। हालांकि सूत्रों की अगर माने तो यहाँ पर इन 2000 जवानों में से कुछ जवानों को यहाँ पर रियासी और साथ ही साथ किश्तवाड़ में भी तैनात किया जा सकता है, लेकिन अभी इसको लेकर किसी भी तरीके की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। वहीं पर आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जम्मू डिवीजन के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां देखने को मिली, कहीं पर सस्पेक्ट्स को देखा गया, कहीं पर आतंकवादी हमले देखने को मिले, कहीं पर एनकाउंटर्स देखने को मिले। इसी बीच जो सुरक्षा का ग्रिड है, सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट करने के लिए लगातार अलग अलग राज्यों से अलग अलग जवान जो है वो यहाँ पर बुलाए जा रहे हैं और इसी बीच में अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 2 अतिरिक्त बटालियंस को यहाँ पर तैनात कर दिया जाएगा और ये ओडिशा से निकल चुकी हैं। और अगर अलग अलग इलाकों की माने, चाहे हम डोडा की बात करें, रियासी से यह हमलों का दौर शुरू हुआ था, जहां पर जून 9 तारीख थी और रियासी में एक हमला पेश आया, जिसमें कि इनिशियल रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि इस बस का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जब असलियत निकलकर सामने आई तो यहाँ पर इस बस पर अंधाधुंध फायरिंग जो है वो आतंकवादियों द्वारा की गई और इस बीच 9 लोगों की जान जो है वो चली गई थी। और इसी बीच डोडा में आतंकवादी हमले हुए, कठुआ में 2 अलग अलग इलाकों में, बदनोता की बात करें या फिर हीरानगर की बात करें, वहां पर हमले देखने को मिले। डोडा के अलग अलग इलाकों में हमले देखने को मिले। हमने यहाँ पर बसंतगढ़, उधमपुर में भी हमला देखा। इसके बाद की सांबा में, जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें या फिर नेशनल हाईवे के हवाले से बात करें, अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी ग्रिड को यहाँ पर टाइटन कर दिया गया है। और अब यहाँ पर जो जवान तैनात किए जाएंगे उनका कितना फायदा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कितना फायदा इन सिक्योरिटी एजेंसीज को, इन बीएसएफ के जवानों के हवाले से होगा, वो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल हमारे साथ ऋषि खजूरिया सांबा से, रंजीव मेहता कठुआ से और अजय शान किश्तवाड़ से ज्वाइन कर चुके हैं। मैं तीनों से जानकारी लूंगी। सबसे पहले मैं ऋषि आपसे जानना चाहूंगी, इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर बात करें, सांबा के आसपास के इलाके इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए हैं, इसी बीच सबसे ज्यादा खतरा यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन बिट का होता है। आप बताइएगा कितना फायदा इन ये जो अतिरिक्त जवान यहाँ पर तैनात किए जाएंगे, कितना फायदा होगा इन्फिल्ट्रेशन बिट्स को रोकने के लिए? देखिए शिपन, आपको बताते चले कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में जो आतंकी हमले बढ़े हैं और हमने अपने जवानों को खोया है और उसी के साथ साथ लगातार सिविलियन एरियाज को भी इन आतंकियों ने टारगेट किया है। इसमें अगर बात करें कठुआ जिला, डोडा, रियासी, पुंछ, राजौरी, ये तमाम इलाके जो वो लगातार टारगेट किए गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एक हाई लेवल मीटिंग होती है जिसमें तमाम जो हमारे आर्मी के ऑफिसर्स हैं, पुलिस के, बीएसएफ के जो ऑफिसर्स हैं, उनके साथ जो है वो मीटिंग्स का दौर शुरू होता है कि आगे किस तरह से सिक्योरिटी को पुख्ता करना है, सिक्योरिटी को बिल्ड अप करना है। उसी को लेकर जो अहम रणनीति इख्तियार की गई है उसमें ये फैसला लिया गया है कि अतिरिक्त यहाँ पर बीएसएफ के जवानों की जो तैनाती है ये की जाएगी। खासतौर पर अगर बात करें सांबा सेक्टर की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, या फिर अगर बात करें कठुआ जिला की, जो कि कठुआ जिला की कुछ सीमा जो है ये पंजाब बॉर्डर के साथ भी लगती है। तो यहाँ पर अब जो अतिरिक्त बीएसएफ के जवानों की तैनाती की जा रही है, 2000 जवान यहाँ पर अब तैनात होंगे, यानी रीडिप्लॉयमेंट की जा रही है और ये जवान जो ये उड़ीसा से यहाँ पर पहुंचेंगे और बॉर्डर्स की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन बिड्स लगातार हमें देखने को मिली है, इससे पहले भी, क्योंकि अभी ज्यादा ये जो माहौल देखने को मिल रहा है, इससे पहले भी
सांबा सेक्टर की बात कर लें या फिर कठुआ जिला की बात कर लें, तो यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कई बार इन्फिल्ट्रेशन के प्रयास जो वो हुए हैं, घुसपैठ यहाँ से हुई है और कई बार आतंकी क्रॉस करके पहाड़ी इलाकों तक पहुंचे और वहां पर उन्होंने माहौल को खराब किया है। अब यहाँ से पूरी पैनी नजर जो वो रखी जाएगी, क्योंकि बीएसएफ ऑलरेडी अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, हर गतिविधि के ऊपर नजर रख रही है। लेकिन जब ये तमाम रीडिप्लॉयमेंट की जा रही है, 2000 जो जवान यहाँ पर सांबा सेक्टर के या फिर कठुआ जिला में तैनात होंगे, तो उससे जो है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वहां तक ये जो है तैनाती की जाएगी, ताकि पूरी नजर रखी जाए कि कहीं कोई इन्फिल्ट्रेशन के प्रयास तो नहीं हो रहे। अगर ऐसे कोई प्रयास देखने को मिलेंगे तो उसी दौरान जो ये कार्रवाई हमारे जवानों की तरफ से की जाएगी, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी अब दो तरह के ग्रिड जो है ये मजबूत किए गए, एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और दूसरी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो मुझे लगता है कि काफी यहाँ पर मैं रंजीव आपसे जानना चाहूंगी, रंजीव आप बताएगा, क्योंकि कठुआ में 2 हमले यहाँ पर हमने देखे हैं, एक हीरानगर में हमला हुआ, बदनोता में हमला हुआ, जिसके बाद की कुछ सस्पेक्ट्स की मूवमेंट भी ट्रेस की गई। अब इन 2000 जवानों के यहाँ पर तैनात होने से कितना फायदा होगा, कितना यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत देखने को मिलेगा, और वहीं पर यह भी बताइएगा कि अभी की क्या कुछ सिचुएशन है पूरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट की। देखिए शिपन, कठुआ जिले की बात करूं तो यहाँ पर जो अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जो बीएसएफ के जवानों की जो 2 कंपनियां जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में तैनात की जा रही हैं, जो उड़ीसा से चल पड़ी हैं और नक्सलवाद इलाके में तैनात थी, और वहां से अब उनको जम्मू के इस इलाके में की तैनाती उनकी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पिछले 2 महीनों से लगातार हमले जो है जम्मू संभाग में बढ़े हैं। तो उसको लेकर कठुआ जिले की बात करूँ तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका जो पंजाब की सीमा से लगता है और साथ में जम्मू की जो सीमा है वहाँ पे जो इलाका है, वहाँ पर सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने के लिए जो इन बीएसएफ के जवानों को जो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में तैनात किया जाएगा, क्योंकि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है एक बार अगर बॉर्डर से के ऊपर जो फर्स्ट टायर में बीएसएफ तैनात है, जैसे ही अगर वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है तो सेकंड टायर में जो सुरक्षा नाके हैं, यहाँ पे निकलने के रूट हैं, उन पर बीएसएफ की तैनाती होगी। और क्योंकि बीएसएफ के सुरक्षा तंत्र की बात करूँ तो वो काफ़ी मजबूत रहा है। 90 के दशक में भी कश्मीर में भी बीएसएफ ने काफ़ी हद तक आतंकवाद पर काबू पाया था। उसी को देखकर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बीएसएफ का देखते हुए आतंकवाद के खिलाफ उसको एक बार फिर जम्मू संभाग में तैनात किया है, क्योंकि यहाँ पर 2 हमले जो हुए हैं उसके बाद से यहाँ की स्थिति की बात करूँ तो काफ़ी डर का माहौल जो है, असमंजस की स्थिति लोगों में बनी हुई है। क्योंकि सुरक्षा बल लगातार नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इन्फिल्ट्रेशन के रूट है, चाहे पंजाब का इलाका हो, चाहे जम्मू का इलाका हो, कठुआ जिले के साथ लगते हैं हीरानगर सेक्टर का इलाका जितना भी है, यहाँ पर काफ़ी झाड़ियाँ और इन्फिल्ट्रेशन के रूट, नदी नाले जितने भी, बही नाले से लेकर रावी दरिया तक का इलाका जितना भी है, वह सारा पाकिस्तान की ठीक है रंजीव, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं अजय शान जी आपसे भी जानना चाहूंगी, किश्तवाड़ के हवाले से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पर भी कुछ जवानों की तैनाती जो है वो देखने को मिल सकती है, कितनी सच्चाई है इस बात में? क्योंकि किश्तवाड़ की अगर बात करें तो वहां पर अभी तक कोई इस तरीके की गतिविधि नहीं देखने को मिली है। हालांकि डोडा में इस तरीके की गतिविधियां जरूर देखने को मिली है, वहां पर कुछ सस्पेक्ट्स को ट्रेस किया गया, वहां पर कुछ हमले भी हुए। किश्तवाड़ के हवाले से अजय जी आप जानकारी दीजिएगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन आपको जानकारी है कि मचेल यात्रा इस समय चल रही है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की कई कंपनी पहले ही यहाँ पर आ चुकी हैं। डोडा में जब से एनकाउंटर्स हुए हैं, इन्फिल्ट्रेशन वहाँ पर एक्टिविटी हुई है, उनको स्पॉट किया गया, उसके बाद वहाँ पर भी फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है। तो कहीं न कहीं 2 फ्रंट पर यह लड़ाई लड़नी पड़ रही है सरकार को, जहाँ बॉर्डर्स को सील किया जा रहा है, वहीं पर जो आपके अंदर घुसाए हैं, चाहे वो डोडा में हो, किश्तवाड़ में हो या राजौरी पुंछ में हो, तो उनको मारने के लिए भी सुरक्षा बलों की जो अतिरिक्त तैनाती की जा रही है, और उसमें इजाफा आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगा, ऐसे फोर्सेस हमें कंफर्म कर रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन फोर्सेस बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर भी जो सुरक्षा का तंत्र है उसको सशक्त किया जाएगा, ताकि बड़े पैमाने पर इनको वाइप आउट करने का जो मंसूबा है बनाया गया है, उसको अमली जामा पहनाया जा सके।
ऋषि, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप बताइएगा, यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल्स की खबरें बहुत ज्यादा निकलकर सामने आ रही है। अक्सर ये कहा जाता है कि जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन बिड्स होती हैं वो टनल्स के थ्रू होती है। इन टनल्स के हवाले से जानकारी दीजिएगा और इनको रोकने से किस तरीके का प्रयास किया जा रहा है, किस तरीके से ये अतिरिक्त जवान जो है वो तैनात किए जाएंगे, कितना फायदा यहाँ पर इन अंडरग्राउंड टनल्स के हवाले से हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी जब यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हुई है तो हमने अक्सर देखा है कि टनल्स के माध्यम से ये इन्फिल्ट्रेशन जो है ये की जाती है। यहाँ पर लंबी लंबी टनल जो वो निकाली जाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, और उसके बाद जब टनल्स को डिटेक्ट किया जाता है तो ये काफी हैरान करने वाली दृश्य जो हमें देखने को मिलते हैं। उसी को लेकर लगातार जिस तरह से अब जो आतंकी हमले जम्मू संभाग में बढ़े हैं तो इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है एंटी टनल ऑपरेशन जो है ये चलाए जा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। जिस तरह से अलग अलग इलाके लगातार यहाँ पर तलाशे जा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया जा रहा है, क्योंकि मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इन्फिल्ट्रेशन जरूर हुई है। अभी हिरणनगर सेक्टर से हुई है या सांबा सेक्टर से हुई है, उसको लेकर तमाम कठुआ जिला का इलाका हो, सांबा सेक्टर का इलाका हो या पंजाब की सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लगातार यहाँ पर एंटी टनल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर कहीं कोई ऐसा गड्ढा भी दिखता है तो उसको लेकर भी जांच जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से शुरू की जाती है, कहीं कोई टनल तो नहीं निकली है। तो इसको लेकर कहने की गहनता से इस समय काम जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किया जा रहा है। लगातार आईबी के साथ सटे इलाकों में एंटी टनल ऑपरेशन हर दिन यहां पर चलाया जा रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी को पुख्ता करना है। क्योंकि जिस तरह से मैं आपको यही बता रहा हूं कि हमने पिछले दिनों में क्या कुछ हालात देखे, हमारे जवान यहां पर शहीद हुए हैं और लगातार इस तरह के जो हालात बने उसी को लेकर अब कोई रिस्क जो है वो सिक्योरिटी को लेकर नहीं लिया जाएगा, उसी को लेकर लगातार एंटी टनल ऑपरेशन जो है ये चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर अजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अगर हम डोडा की बात करेंगे तो वहां पर तमाम स्केचेस भी जारी किए गए। हाल ही दिनों में 3 स्केचेस जारी किए, उससे पहले भी 1 महीना पहले 4 स्केचेस यहाँ पर जारी किए गए थे। तो क्या लगता है कि इन जवानों के आने से, यहाँ पर तैनाती करने से सस्पिशियस मूवमेंट जो ट्रेस की जा रही है लगातार डोडा के कुछ इलाकों में, और वहीं पर एक और सवाल मेरा रहेगा, जिस तरीके से हम लोकल सपोर्ट की बात करें तो क्या लगता है कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों को या फिर इन सस्पेक्ट्स को लोकल्स की यहाँ पर सपोर्ट मिलती नजर आ रही है? क्योंकि लगातार काफी महीनों से ये जो आतंकवादी है वो यहाँ पर इन जंगलों में सरवाइव कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि लोकल सपोर्ट के बिना इन आतंकवादियों का यहाँ पर रहना मुश्किल हो सकता है ना? जी बिल्कुल, देखिए जब तक नहीं लोकल सपोर्ट होगी तब तक ये यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इनके स्थानीय जो मॉड्यूल होते हैं उन तक पहले वेपन पहुंचता है, फिर ये लोग पहुंचते हैं और वही इनको गाइड करते हैं कि कौन सा रास्ता है। क्योंकि आतंकी जो बॉर्डर पार से आता है या एलओसी पार करके आता है, उसको ये नहीं पता कि जम्मू की सड़कें कैसी कौन सी हैं, गलियां कौन सी हैं, किश्तवाड़ की कौन से गांव हैं। तो उनको कहीं ना कहीं उनके जो मददगार हैं वो यहीं पर बैठे हैं, जो उनको खाना खिलाते हैं। बॉर्डर क्रॉस करके जब कोई आता है 1 दिन का राशन साफ लेके आता है, लेकिन जब वो महीनों यहाँ रहते हैं तो कोई ना कोई खाना खिलाता है। उन पर भी कहीं ना कहीं नकेल कसी जा रही है। डोडा पुलिस ने कार्रवाई भी की है, उनकी पहचान की गई है जो उनके सहायता कर रहे थे, तो उनके आधार पर ही एनकाउंटर भी आगे देखने को मिले। अभी जो स्केच जारी किए गए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं खुफिया जो विभाग है, जो खुफिया तंत्र है, उसको सशक्त किया गया है, इनपुट्स दिए जा रहे हैं। और जब जहां तक ऑपरेशन करने की बात है, हमारे जो ये इलाके हैं पहाड़ी हैं, दुर्गम इलाके हैं, और जब तक यहाँ पर संख्या नहीं बढ़ेगी सुरक्षा बलों की तब तक यहाँ पर इनपुट्स आने के बावजूद भी सफल ऑपरेशन नहीं हो सकते। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं पिछले दिनों में भी हमने देखा कि अतिरिक्त फौज की टुकड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं, स्पेशल फोर्सेज यहाँ डिप्लॉय की गई हैं। तो जो बीएसएफ की नई टुकड़ियां आ रही हैं तो उससे कहीं ना कहीं उसको और सहयोग मिलेगा। जी शुक्रिया। रंजीव, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से एक कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी चेंज की गई है यहाँ पर आतंकवादियों द्वारा, जिस तरीके से हमने पहले देखा था कि पब्लिक प्लेसेस पर अटैक्स देखने को मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पर आर्मी के कॉन्वॉय पर अटैक्स देखने को मिलते हैं। एक स्ट्रैटेजी इन आतंकवादियों द्वारा चेंज की गई है। तो क्या लगता है कि इन 2000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती होने से सिक्योरिटी एजेंसीज की भी स्ट्रैटेजी यहाँ पर चेंज होती नजर आ सकती है, जिसमें कि एक बड़ा फायदा, एक बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज के हाथ लग सकती है? बिल्कुल शिपन, रियासी हमले को छोड़कर बात करें तो बाकी जितने भी हमले हुए हैं पिछले 1-2 माह के अंदर आतंकवादियों द्वारा, वह सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ही हमले हुए हैं। और इसको देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक नया चैलेंज है, उनको अपनी सुरक्षा के साथ साथ इलाके की सुरक्षा को भी रखना है तो और इनको एलिमिनेट भी करना है। तो ये 3 तरह की चुनौतियों के साथ सुरक्षा बल जो है ये मुकाबला कर रहे हैं। और बॉर्डर पार से आने वाले जितने भी आतंकी हैं उनको लेमिनेट करने के लिए बीएसएफ द्वारा तो फर्स्ट टायर पे जहाँ पे दिन रात वहाँ पे
सुरक्षा बढ़ाई गई है। लेकिन उसके बाद सेकंड लाइन पे अब बीएसएफ की जो नई 2 कंपनियां जो आ रही हैं, नई बटालियनें आ रही हैं, उससे काफ़ी फायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ स्थानीय जो कठुआ पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उसकी तरफ से भी अपने सुरक्षा तंत्र को काफ़ी मजबूत किया जा रहा है। जगह जगह पर डे नाइट नाकेज और जितने भी हाईवेज के साथ लगते रूट हैं, जो हाईवे को क्रॉस करके जैसे ही आतंकी ऊपरी पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं, तो उनके आने जाने वाले लोगों पर नजर रखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि सुरक्षा बलों की सुरक्षा और साथ में नागरिकों की सुरक्षा, ये दोनों उनके लिए चैलेंज है। और आने वाले दिनों में इनके आतंकवाद पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। क्योंकि पिछले दिनों जो 2 बैठकें हुई हैं, एक जम्मू में बड़ी बैठक हुई और एक दिल्ली में जो हुई है, उसके बाद ही के केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ये इन 2 बटालियनों को जम्मू संभाग के इन बॉर्डर इलाके में भेजने का फैसला लिया गया। तो कहीं ना कहीं पंजाब की बात करूं तो यहाँ पर भी जो इलाका बमियाल का इलाका रावी और उज्ज दरिया के बीच में पड़ता है, वहाँ पर भी इन्फिल्ट्रेशन के जो चांसेस है काफ़ी ज़्यादा है। पंजाब के साथ पठानकोट जिले का जो इलाका कठुआ जिले के साथ लगता है, वहाँ पर भी आधा दर्जन घटनाएं संदिग्धों को देखने की हो गई हैं। वहां पर भी तलाशी अभियान चल रहा है। इसको लेकर लखनपुर की बात करूं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा इस वक्त चल रही है, तो उसको लेकर जो अतिरिक्त सुरक्षा बल हाईवे के किनारे पर हैं, जितने भी लंगर और जितने भी नाका पॉइंट्स हैं वहां पर तैनात हैं, वो दिन रात वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन आतंकियों की कोई भी साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से अब तैयार हैं और दिन रात चौकसी बरत रहे हैं। आखिरी सवाल मैं ऋषि आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 40 से ज़्यादा आतंकी जो है वो एक्टिवली यहाँ पर जम्मू डिवीजन के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, काम करते नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अब 2000 जवानों को तैनात किया जा रहा है, कितना समय लग सकता है इन 40 आतंकवादियों या फिर जितने भी आतंकवादी जम्मू डिवीजन में छुपे हैं, इनका सफाया करने के लिए कितना टाइम यहाँ पर लग सकता है? देखिए, जिस तरह से रणनीति का इख्तियार कर ली गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जिसमें हमारे आर्मी ऑफिसर्स की बात कर ले, बीएसएफ या पुलिस के आला अधिकारियों की बात कर ले, तो उन्होंने एक रणनीति इख्तियार कर ली है और लगातार इनको तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। वो चाहे आईपी के साथ सटे इलाके हो या फिर पहाड़ी इलाके हो, यहाँ पर ये लगातार पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वहां पर पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके मंसूबे कहीं कामयाब नहीं होंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर लद्दाख पहुंचे, उन्होंने वहां से ये ऐलान कर दिया कि ये आतंकवादियों की बुखलाहट है, ये पाकिस्तान की बुखलाहट है और इनको लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और जो ये चंद जितनी भी संख्या बताई जा रही है 40 से 50 के आसपास की जो एक्टिव हैं यहाँ पर, तो उनको भी जल्द जो है वो नेस्तो नाबूद किया जाएगा। इसको लेकर रणनीति इख्तियार कर ली है। तो मुझे लगता है कि ये अपना इनके ऊपर अंतिम प्रहार होगा, जिसको लेकर लगातार जो खुफिया एजेंसियों की तरफ से सूचना मिल रही है, उसी सूचना के आधार पर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज जो वो आगे बढ़ रही हैं। और मुझे लगता है कि अब ज्यादा दिन वो जो दूर नहीं है, इनको जल्द से जल्द जो है वो मौत के घाट उतारा जाएगा, जो कि लगातार हमारा यहाँ जम्मू संभाग का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं पर रंजीव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग इलाकों से हमने आपको अपडेट किया किस तरीके से 2000 अतिरिक्त जवान जो है वो जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में तैनात किए जाएंगे, रियासी में, किश्तवाड़ में, डोडा में और वहीं पर कठुआ में, क्योंकि कठुआ और अगर सांबा की बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास का इलाका है और यहाँ पर अक्सर हमने जो आतंकी हमले हैं वो भी देखे हैं और इसी के चलते अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू डिवीजन के ये अतिरिक्त जवान जो है वो तैनात किए जाएंगे। तो चलिए अब पुंछ हवाले से बात करेंगे, जहां पर पुंछ में एलओसी के साथ सटे इलाकों में 4 से 5 संदिग्धों की मूवमेंट देखे जाने की सूचना मिलने पर वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं पुंछ में सलोत्री से लेकर मंगनार तक सुरक्षा बल एक्शन में आ चुके हैं और चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। वहीं लोगों के घरों में जाकर भी उनसे पूछताछ की जा रही है और इस अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजीज, सीआरपीएफ और वहीं पर सेना का सहयोग लिया जा रहा है। पुंछ में हालांकि मौसम खराब है और वहीं पर एलओसी के पास धुंध छाई हुई है और माना जा रहा है कि इसका फायदा घुसपैठिए उठा सकते हैं। वहीं पर आपके सामने तस्वीरें जो है वो साझा कर रहे हैं गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से, ये एक्सक्लूसिव शॉट्स आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर कि लगातार
सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इलाके का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है, रेजिडेंशियल एरियाज को भी खंगाला जा रहा है, लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरीके की खबरें भी हैं कि कुछ सस्पिशियस मूवमेंट यहाँ पर ट्रेस की गई है, जिसके बाद कि पूरे पुंछ जिले को, और अगर हम डेंस फॉरेस्ट एरिया की बात करें या फिर अगर हम रेजिडेंशियल एरियाज की बात करें तो तमाम इलाकों को खंगालने का काम सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं। वहीं पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ के हवाले से बात करें, सभी सिक्योरिटी एजेंसी से एकजुट होकर काम कर रही है। जॉइंट ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 4 से 5 संदिग्धों की मूवमेंट ट्रेस की गई है, जिसके बाद कि लोगों में भी डर का माहौल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मौसम यहाँ पर खराब है और धुंध यहाँ पर छाई है, जिसके चलते कि सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने तमाम चैलेंजेस भी हैं। इसी बीच सनी शर्मा पुंछ से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सनी, आप बताएगा यहाँ पर 4 से 5 सस्पिशियस मूवमेंट इन लोगों की ट्रेस की गई है, क्या कुछ जानकारी है इसके हवाले से, और कहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा तलाशी अभियान किस तरीके से चलाया जा रहा है? शिपन, पहले तो बात करें तो पुंछ में जो है लगातार जो है वो बारिशें हो रही हैं और बारिशों के साथ साथ पहाड़ों पर जो है वो धुंध पड़ी हुई है और उसी का सहारा लेकर आतंकी जो है पाकिस्तान से इन इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें सलोत्री से लेकर मंगनार तक जो है बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है, क्योंकि देर रात को मंगनार इलाके में जो है 4 से 5 संदिग्ध जो है वो देखे गए थे। उसके बाद लोगों ने इसकी सूचना जो है पुंछ पुलिस को दी थी और वहीं देखा गया सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान रात से ही इस पूरे इलाके को घेर के जो है वो तलाशी अभियान जो है वो चला रहे हैं। अगर हम बात करें तो लगातार इन इलाकों में पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि आतंकवादी गतिविधियां हो या इन इलाकों में संदिग्ध जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके कुछ ही दूरी पर अगर हम चले जाएं तो कुछ ही दिन पहले आतंकियों और सेना के बीच में मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई थी, जिसमें एक जवान हमारा शहीद हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो लगातार इन इलाकों में बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च चल रही है। वहीं आज देखा गया है कि सेना हो, एसओजी हो, लोगों के घरों का जाकर जो है उन्हें भी जो है वो जो है तलाशी वहां पर भी कर रही है। और लगातार अगर हम बात करें खरी हो, किरमारा हो, जलास हो या मंगनार का इलाका हो, ये पूरा इलाका जो है सीमा से लगने वाला है और फॉरेस्ट लैंड बहुत ज्यादा है इस इलाके में और घना जंगल है। वही देखा जा रहा है कि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज इन इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही है। वहीं अगर हम बात करें तो 6 अगस्त से जो है बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है। वहीं अगर हम साथ में बात करें तो 15 अगस्त है, उसको देखते हुए भी इन इलाकों में तलाशी अभियान और भी ज्यादा तेज कर दिए गए, क्योंकि लगातार पाकिस्तान जो है इस तरफ घुसपैठ करने की कोशिश में लगा हुआ है। जी सनी, यहाँ पर जानना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें हम देख सकते हैं और आपने भी बताया कि घना जंगल का इलाका है, डेंस फॉरेस्ट एरिया है और वहीं पर मौसम कुछ इस तरीके का है, धुंध छाई हुई है, इसकी वजह से कितने चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हैं? जी बिल्कुल, चैलेंज जरूर है, क्योंकि रात को भी हमने देखा जब सिक्योरिटी फोर्सेज जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो कर रही थी, वहीं तेज बारिश हो रही थी और बारिश के साथ धुंध बहुत ज्यादा थी। तो सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए चैलेंज होता है, एक तो अपने को बचाकर आगे निकलना और दूसरा आतंकियों को जो है वो तलाशना, क्योंकि धुंध के बीच कोई भी नजर नहीं आता। आगे से जो है आतंकी भी किसी भी समय जो है वो हमला कर सकते हैं। उसको देखकर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है अपना कदम जो है वो फूक फूक के रखते हैं और उसी को देखते हुए पुंछ में इस समय भी बड़े पैमाने पर जो है आतंकियों की तलाश जो है वो चल रही है। क्योंकि ये जो अगर हम मंगनार की बात करें तो इसका दूसरा इलाका जो है साथ लगने वाला वो मैंडर पर जाता है और मैंडर में भी एलओसी जो है बिल्कुल करीब है और आतंकी इन्हीं इलाकों से जो है पहले भी गुजरते रहे हैं और उसी रास्ते का सहारा लेकर फिर से जो है वो घुसपैठ कर रहे हैं। सनी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने बताया कि लोकल से भी पूछताछ की जा रही है, उनके घरों की तलाशी ली जा रही है, इस बीच लोकल्स में भी कहीं ना कहीं डर का माहौल है क्योंकि जम्मू डिवीजन में लगातार आतंकवादी गतिविधियां हो रही है और वहीं पर दूसरी तरफ सेना के जवान जो है वो उनके घरों की भी तलाशी ले रहे हैं, उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। लोकल्स के वाले से अपडेट कीजिएगा, उनका क्या कुछ रिएक्शन है, उनमें कितना डर का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, डर तो होता है, क्योंकि अगर हम बात करें 2007-2008 में जब इन इलाकों में बहुत ज्यादा मिलिटेंसी थी तो लोगों के बीच में एक डर का माहौल रहता था।
फिर बीच में शांति हो गई, क्योंकि अगर हम बात करें राजौरी पुंछ इलाके की, तो यहाँ से आतंकियों का खात्मा कर दिया गया था और फिर से सतर्क हो रहे आतंकियों से लोग बहुत डरे हुए हैं। और जिस तरह से किसी भी संदिग्ध को देखते हैं तो तुरंत इसकी खबर जो है वो पुलिस को देते हैं। वहीं एक चीज और इस इलाके में देखने को आई है कि सेना और पुलिस ने बीडीसी जो है उन्हें भी पूरी तरह से सतर्क कर दिया गया है, क्योंकि पिछले दर्शन में हमने देखा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है बीडीसी चल रही थी। वहीं देखा जा रहा है कि आज भी बीडीसी के जो सदस्य हैं सेना और पुलिस के साथ इन इलाकों में सर्च करते हुए नजर आ रहे थे। सनी, यहाँ पर बताएगा, जिस तरीके से आपने भी बताया कि वीडीजी के जवान भी जो है वो तैनात किए गए हैं, और इसी बीच 2023 से हमने देखा कि राजौरी और पुंछ को कहीं ना कहीं एक बार फिर से दहलाने का काम किया जा रहा है। 1 जनवरी 2023 में यहाँ पर हमला देखने को मिला, दिसंबर के महीने में भी उसी साल में हमला देखने को मिला। तो जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स है पुंछ और राजौरी, वहां पर एक बार फिर से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने का जो काम है वो हो रहा है, और लगातार आतंकी जो है वो इन दोनों इलाकों को भी दहलाने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिर से आतंकी जो है इन इलाकों को जो है वो निशाना बना रहे हैं, इन इलाकों में जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में आतंकियों का सफाया जो है वो कर दिया गया था और उन्होंने जो है उसके बाद राजौरी पुंछ या जम्मू का इलाका जो है उन इलाकों में आना शुरू कर दिया, क्योंकि इन इलाकों में आतंकी जो है बिल्कुल इनका सफाया कर दिया गया था। एक बार फिर ये इसी इलाके को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में तो अब उनका कहीं भी उनको कामयाब नहीं होने दिया जा रहा। सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से हर दिन हम देखते हैं कि कश्मीर में आतंकियों को मारा जा रहा है। अब इन इलाकों में जो है आतंकी जो है वो शरण ले रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ ही दिन पहले जो है इन इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है वो चल रहा था। राजौरी में भी आपने देखा कि एक बीडीजी के सदस्य के घर पर हमला हुआ। उसके बाद अगर हम पुंछ की बात करें तो यहाँ जो बीडीजी के मेंबर हैं, सदस्य हैं, उन्हें जो है फिर से एक्टिव कर दिया गया है। ठीक है सनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सनी शर्मा यहाँ पर पुंछ के हवाले से अपडेट कर रहे थे किस तरीके से सेना के जवान, सिक्योरिटी एजेंसी, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी ग्रुप, सीआरपीएफ सभी लोग एकजुट होकर काम करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां पूरे जम्मू डिवीजन में यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही हैं। और इसी बीच बड़ी खबर ये है कि 2000 से ज्यादा जो अतिरिक्त जवान हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर में तैनात किए जाएंगे। खासतौर पर जम्मू डिवीजन के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में तैनाती उनकी देखने को मिलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी सफलता इन सभी आतंकियों का सफाया करने में सभी सिक्योरिटी एजेंसीज के हाथ लगती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।